श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को एक ऐसा प्रयोग के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि आप लोग कभी भी न सुना होगा, न ऐसी विधि प्रयोग को कभी कल्पना किया होगा कि हम आप लोगों को ऐसा प्रयोग भी बतला पाऊंगा। आज हम आप लोगों को जो प्रयोग बतलाऊंगा वह कोई किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह प्रयोग करने के बावजूद जो व्यक्ति आपके पास बैठा रहेगा या जिसको आप चमत्कार दिखाना चाहते हो या खुद को आप देखना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो, हर व्यक्ति को, सभी लोगों को, उन लोगों को पूरे तरह से सर्प ही सर्प दिखाई देंगे। सर्प, जी हाँ, आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा माला सिद्धि सामग्री की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रा सा समय लग सकता है, यह हम कह सकते हैं, लेकिन बिना मंत्र माला आसन का है, ये बात को आप ध्यान होना चाहिए। यह प्रयोग करना कैसे है? मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन अगर आपको कोई भी मरा हुआ सर्प मिल जाता है, किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति प्रजाति का आपको मरा हुआ लेकिन सर्प मिलना चाहिए, दिन मंगलवार का होना चाहिए। आपको कुछ बातों को, मेरा छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझिएगा ताकि आप यह करने में पूरी प्रक्रिया में कामयाब रहें, ठीक है। आपको यह प्रयोग करने के लिए किसी भी मंगलवार के दिन मरे हुए सर्प से मुलाकात अगर आपकी हो जाती है तो उस सर्प को घर पर लेकर आना है। उसका बॉडी कितना भी चपेट में हो गया होगा, उसका बॉडी कितनी भी टूटी फूटी हो गई हो, कितना भी बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट में मरा हो, किसी भी तरह से मरा हुआ प्राप्त हो जाता है, उसकी बॉडी को किसी भी पॉलीथीन या झोले में लेकर घर पर आवे और लाने के बावजूद घर पर उसको कहीं पर गाड़ना है। उस सर्प को गाड़ने से पहले उसके मुख में कपास के बीज बोना है। कपास के बीज आप लोगों को पता ही होगा, स्नेक सर्प भी आपको पता ही होगा। कपास का बीज यानी जिसमें में से रुई उत्पन्न होती है जिससे दीपक जलाया जाता है, ठीक है। कपास का बीज बो देना है और उसको ज़मीन में गाड़ देना है। सर्प के मुख में कपास का बीज डालकर उसको ज़मीन में गाड़ना है, ठीक है। ज़मीन में गाड़ने के बावजूद प्रतिदिन आपको उसके मुख में पानी डालना है, मतलब ज़मीन के ऊपर जिस दिशा में उसका मुख आपने गाड़ा था उसी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आपको पानी डालना है। तो पानी जो है रस रस कर नीचे जाएगा और जब पानी नीचे जाएगा तो जो कपास का बीज है वो बीज उसमें से उत्पन्न होगा, उसमें से धीरे धीरे एक पौधा बनेगा, ठीक है। वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उसका पौधा जो है कपास का, रुई उसका निकाल लेना है, ठीक है। जब बीज बो देंगे तो उस बीज का एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है। उसमें से एक रुई निकालना है। ध्यान रहे, उस पौधे का रुई जो है दूसरा व्यक्ति नहीं ले जाना चाहिए और ना ही उस पौधे को कोई मारे तोड़े, ठीक है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा, कोई अगर उस व्यक्ति का रुई ले जाता है तो पागल भी हो सकता है, ठीक है। वो आश्चर्यचकित भी हो सकता है, वो उल्टा सीधा प्रक्रिया सोच सकता है, ठीक है। इसलिए बातों को विशेष ध्यान में रखें। जब रुई है और जब रुई निकलेगा तो उस बत्ती को अरंडी का तेल लेना है। अरंडी का तेल बोले तो यानी रेंड का तेल, ठीक है। रेंड का तेल, अरंडी का तेल एक ही होता है। तेल लाकर और उसको जो रुई आपने प्राप्त किया है, कपास का बीज का जो मुख में आपने सर्प को बोया था, एक पौधा उत्पन्न हुआ, पौधा में से जो रुई निकल रही है और रुई आपको प्राप्त कर लेना है। उस रुई को अरंडी के तेल में यानी रेंड के तेल में भिगोकर जलाना है, मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। अब जब उसको जला देंगे एक रूम के अंदर तो उसका रोशनी जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ वहाँ तक के आपको भी और जो व्यक्ति हैं आप लोगों को, उनको भी खाली सर्प ही दिखाई देगा। सर्प यानी सर्प ही खाली उनको दिखाई देगा और दूसरा चीज़ उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। आपको छोटा सा प्रयोग है, मंगलवार के दिन किसी भी मरे हुए सर्प को उठा कर लाना है, मारना नहीं है, उसके मुख में कपास का बीज डालकर ज़मीन में गाड़ देना है। प्रतिदिन पानी देना है उसके मुख के सिरे ओर, और जब उसमें में से पौधा उत्पन्न हो जाए उसका रुई का इंतज़ार करना है। जब तक कि रुई नहीं निकलता है तब तक के पानी डालते रहें, ठीक है। पानी डालते रहें। रुई प्राप्त कर लेने के बावजूद अरंडी के तेल में भिगोकर उस रुई को जलाया जाए मिट्टी के बर्तन में। तो जिस व्यक्ति के
सामने आप बैठे हो या जिसको आप दिखाना चाहते हो, तो उसका प्रकाश जहाँ जहाँ तक के जाएगा वहाँ सर्प ही उस व्यक्ति को और आपको दिखाई देगा। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको सर्प दिखाना बंद करना है तो रुई दीपक में से निकाल लेनी चाहिए, दीपक बुझा देनी चाहिए या रुई बाहर निकाल देनी चाहिए, तो सर्प दिखना बंद हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा यह प्रक्रिया आपको बहुत लाजमी पसंद आई होगी। चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे के पास शेयर करना ताकि ऐसे ज्ञान से भी परीक्षित हो सके। अगर आप और गुप्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में और चैनल है, उससे भी जाकर आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो गुप्त जानकारी के लिए। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।